हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की बात कर रहे थे। तो हम लोग पहुंचे थे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में ऑक्सीकरण अपक्रिया की। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया है क्या। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण को एक नए नाम से भी जानते हैं, उपचयन। अगर उपचयन पूछा जाए या ऑक्सीकरण पूछा जाए, दोनों ही एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण अपक्रिया है क्या? तो ऑक्सीकरण वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, किसी ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना और धन विद्युतीय तत्व का त्यागना पाया जाता है। इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। हमने चार बातें बताई, मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया की चार कंडीशन है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका? ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ रहा हो। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना पाया जाता हो, मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई या उपचयन अपक्रिया हो गई। उस रासायनिक अपक्रिया से या किसी रासायनिक अपक्रिया से हाइड्रोजन निकल रहा, तब भी अपक्रिया कैसी होगी? ऑक्सीकरण होगी। किसी ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना, ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना अगर है, तब भी कैसी रासायनिक अपक्रिया होगी? ऑक्सीकरण होगी। और धन विद्युतीय तत्व को त्यागना पाया जाता है। त्यागना मतलब हमारे पास चार कंडीशन, किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, किसी ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना तथा धन विद्युतीय तत्व का त्यागना पाया जाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये बात हो गई ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया की। अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए, दूसरे शब्दों में, तो हम दूसरी परिभाषा के रूप में, जिससे आधुनिक अगर परिभाषा की बात बोली जाए, तो आधुनिक परिभाषा में कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्यागना पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना पाया जाता है या इलेक्ट्रॉन का निकलना पाया जाता है। इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो कैसी? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये बात हो गई ऑक्सीकरण अपक्रिया की। अब इसे हम लिख लेते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना तथा किसी ऋण विद्युतीय तत्वों का ग्रहण करना व धन विद्युतीय तत्वों का त्यागना पाया जाता है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना व धन विद्युतीय तत्व का त्यागना पाया जाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं अभिक्रियाएं
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब 4 कंडीशन इसमें हो गई। अगर दूसरी परिभाषा की बात की जाए आधुनिक समय के अनुसार, तो दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं या अथवा कह सकते हैं, अथवा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का निकलना पाया जाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये बात हो गई ऑक्सीकरण की। अर्थात परिभाषा को अगर और छोटा करना चाहते हैं तो आप इतना भी कह सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। या ऐसा कह सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निकलना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का ग्रहण करना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्वों का त्यागना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। या कह सकती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का निकलना या त्यागना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर आप संपूर्ण को एक में मिला के लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना तथा किसी ऋण विद्युतीय तत्वों का ग्रहण करना व धन विद्युतीय तत्वों का त्यागना पाया जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर आधुनिक मत के अनुसार परिभाषा की बात किया जाए तो आधुनिक मत के अनुसार हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का निकलना या त्यागना पाया जाता है वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण पूर्वक कैसे समझेंगे? उदाहरण में या रासायनिक समीकरणों के अनुसार, तो पहली रासायनिक समीकरण है, यदि हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ से C+ का हो गया O2 बदल जाएगा किसमें? CO2। अब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जब जुड़ा तो कैसी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया की H2+ का I2। अब H2+ I2 आपस, यह अभिक्रिया होती कैसे? यह अभिक्रियाएं उत्क्रमणी दोनों दिशाओं में चलती, अग्र दिशा में भी चल सकती और पश्चिम दिशा में भी चल सकती। तो ये बदल गया 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ क्रिया कराया गया तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु प्राप्त हो गए। तो ये हो गई दूसरी रिएक्शन। यहाँ से कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण किया गया। जब ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो गया। अगली हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं Fe। अब Fe++ यहाँ से हो गया प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा, अगर 2 Fe++ थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर बदल गया Fe++ और प्लस। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितने इलेक्ट्रॉनों के? 3। इसे लिखा जाता है, दूसरे शब्दों में इसे लिख सकते हैं Fe++, एरो लगा के Fe++++ का एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर ऑक्सीकरण का गुण पाया जाता है किसी धन विद्युतीय तत्व का। अब यहाँ से ऋण विद्युतीय तत्व, अगर ऑक्सीजन को ऋण विद्युतीय माना जाए तो ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने पर भी कैसा होता? ऑक्सीकरण।
और आपका ऑक्सीजन के जुड़ने पर भी कैसा होता, ऑक्सीकरण होती। ये बात हो गई ऑक्सीकरण अपक्रिया की। अब हम बात करते हैं, ऑक्सीकरण की बात हो गई, अपचयन अपक्रिया की या रिडक्शन अपक्रिया की। तो रिडक्शन अपक्रिया होती क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं। तो रिडक्शन अपक्रियाओं के बारे में अब हम बात करते हैं अपचयन की। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। अब हम बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन, ये जो अपक्रियाएं हैं ये ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के उल्टा होती हैं या विपरीत होती हैं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाता हो, ऑक्सीजन का निकलना पाया जाता हो, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना या त्यागना पाया जाता हो, और धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना पाया जाता है। इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना तथा किसी ऋण विद्युतीय तत्वों का त्यागना व धन विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करना पाया जाता है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम आधुनिक मत के अनुसार बात किया जाए तो इस परिभाषा को कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अथवा वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पाया जाता है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पाया जाता है वो अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण में कह सकते हैं, जैसे उदाहरण में अब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निकलना पाया जाता हो, हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाता हो, इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होंगी वो कैसी अपक्रियाएं, अपचयन अपक्रियाएं। तो हम कह सकते हैं नंबर 1, अगर हम H2+ का Cl2 की बात करें तो हाइड्रोजन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो क्लोरीन हो गया ऋण विद्युतीय, हाइड्रोजन हो गया धन। तो हाइड्रोजन अब जुड़ रहा तो ये बदल गया किसमें, 2HCl में आपका।
तो यह H2 प्लस Cl2 बदल गया आपका किसमें 2HCl। दूसरा अगर हम ले लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये बदल गया PCl3 प्लस का Cl2 में, मतलब यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना पाया गया, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना पाया गया। ये बात हो गई। क्लोरीन यहाँ से निकल रहा तो कैसी क्रिया हो गई, अपचयन क्रिया हो गई। अगली हम बात करते हैं, कह रहा था इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पाया जाता हो, मतलब वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हो। तो इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर कोई भी तत्व हमारे पास Zn है, इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ने की बात आए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ा तो इसे लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा तो यहाँ से हो गया Cl के पास एक परमाणु था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा तो यह बदल गया Cl माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यहाँ प्रक्रिया हो रही। तो परिभाषा में वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना, धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना पाया जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो अपचयन क्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर आधुनिक मत की बात किया जाए तो वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पाया जाता है, वे जो क्रियाएं होती हैं वो अपचयन क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसे तत्व जिनमें ऋण विद्युतीय गुण पाया जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी, अपचयन क्रियाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं या उपचयन अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो रेडॉक्स क्रियाओं को दूसरे नाम से जानते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या इसे कहा जाता है उपचयन अपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो उपचयन अपचयन अपक्रिया क्या है, यह पूछा जाए रेडॉक्स अपक्रिया, यह पूछा जाए ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण डैश अपचयन या उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, तीन नामों से इसे जाना जाता है। तो बहुत आसान है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों का गुण एक साथ पाया जाता हो, इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो कह सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों का गुण एक साथ पाया जाता है, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण अगर लिया जाए फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड FeCl यहाँ से 3 हो गया, तो अणुओं की संख्या 2 ले लेते हैं, FeCl3 की क्रिया करा देते हैं SnCl2 से, तो ये बदल जाएगा FeCl2 प्लस का SnCl4, इसके 2 अणु हैं। अब क्रिया कराया गया 2FeCl3 की SnCl2 से बदल गया FeCl2 प्लस SnCl4, ये हमारा हो गया फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड की क्रिया करा दिया गया स्टेनस क्लोराइड से, स्टेनस क्लोराइड,
अब जब फेरिक क्लोराइड की अपक्रिया स्टेनस क्लोराइड से कराया गया तो यहाँ बन गया फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, और बन गया स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। अब ये एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का गुण एक साथ पाया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि FeCl3 बदल गया किसमें, FeCl2। तो FeCl3 अगर बात किया जाए FeCl3 की, बदला किसमें, FeCl2 में। तो यहाँ से देखें कि अगर 2FeCl3 था, ये किसमें गया, 2FeCl2 में गया। तो अगर Fe के अणुओं की संख्या कितनी, Fe के अणुओं की संख्या 2 थी, लेकिन Cl कितने, 3 दूनी 6 थे, यहाँ कितने 4 आए, मतलब यहाँ से 2 Cl क्या हुए, बाहर हो गए। जब 2 Cl बाहर हुए तो हम देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ गुण हुआ, यहाँ पर अपचयन का गुण पाया गया। कैसा गुण पाया गया, अपचयन का गुण पाया गया। अपचयन क्या था, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना। तो यहाँ से ऋण विद्युतीय तत्व ये है और इसका क्या पाया जा रहा है, त्यागना पाया जाता है। जहां ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना पाया जाएगा वहां पर कैसी अपक्रियाएं हो जाएंगी, वहां पर अपचयन अपक्रियाएं हो जाएंगी। और जहां पर ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, अब यहाँ था SnCl2, SnCl2 बदल गया SnCl4 में। अब जब SnCl4 में जुड़ा तो यहाँ पर 2 Cl क्या हो गए, जुड़े, मतलब प्लस का अगर यहाँ Cl2, ये Cl2 प्लस यहाँ हुआ, जब ये Cl2 प्लस हुआ तो बदल गया किसमें, SnCl4 में। तो यहाँ क्या हो रहा, ऋण विद्युतीय त्याग रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा। तो यह कैसे क्रिया हुई, ऑक्सीकरण। तो दो प्रकार के यहाँ से गुण पाए गए, अर्थात FeCl3 बदल गया FeCl2 में। तो यहाँ किस प्रकार का गुण हुआ, अपचयन का गुण हो गया। और SnCl2 बदला SnCl4 में, तो यहाँ कैसा गुण हो गया, ऑक्सीकरण का गुण हो गया। तो ये जो रासायनिक अपक्रिया हो गई वो कैसी हो गई, रेडॉक्स अपक्रिया हो गई या उपचयन अपचयन अपक्रिया हो गई। अब इसी प्रकार से हम दूसरी रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं HgCl2, 2HgCl2 लिया गया, SnCl2 के साथ अपक्रिया करा दी, तो ये बदल गया Hg2, यहाँ से आ गया हमारा Hg2Cl2 प्लस का SnCl4 आ गया। ये कैसी क्रिया हो गई, ये भी अपक्रिया हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया। अब यहाँ से देखते हैं क्लोरीन के अणुओं की संख्या कितनी थी, 2। यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर कितने, 2। तो HgCl2 जब Hg2Cl2 में गया तो कैसा हुआ, यहाँ पर हो गया, अब क्लोरीन यहाँ 4 थे, यहाँ कितने, 2, तो कैसा गुण हुआ, अपचयन का गुण हो गया। यहाँ SnCl2 था, ये बदल गया SnCl4 में, तो कैसा हो गया, ऑक्सीकरण का गुण हो गया। ये कैसा हुआ, ऑक्सीकरण। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन, अब ऑक्सीकरण भी हो रहा और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों का गुण एक साथ पाया जाता है। इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती है वो कैसी, रेडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं। अब इसी समय हम एक चीज की और जानकारी कर लेते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सी कारक, एक दूसरा शब्द हमारा आया अपचायक। तो जहां पर अपचयन का गुण होगा, जहां पर अपचयन का गुण पाया जाएगा वहां ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अगर अपक्रिया में अपचयन हो रहा तो वह जो तत्व यौगिक होगा वो ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, और जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीकरण, वह जो यौगिक होगा वो अपचायक का कार्य करता है। तो अगर इस रासायनिक अपक्रिया में देखा जाए तो यहाँ SnCl2 बदल गया SnCl4 में, तो जो स्टेनस क्लोराइड था वो किस में बदला, स्टैनिक क्लोराइड में। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा, तो SnCl2 का अपचायक का कार्य करता है। किसका कार्य किया, अपचायक का कार्य कर रहा। और ये किसका कार्य कर रहा है, ये ऑक्सीकारक का कार्य करता, ऑक्सीकारक का कार्य करता। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपचयन का गुण पाया जाता है वो यौगिक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और जिसमें तत्व या यौगिक
अपचयन का कार्य करता है वहां पर आक्सीकारक, और जहां पर आक्सीकरण होता है वहां पर अपचायक का कार्य होता है। तो ये बात हो गई आक्सीकारक और अपचायक की बात। इस प्रकार से हमने देखा आक्सीकरण अपक्रिया के बारे में, अपचयन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण में, तो जब हम कार्बन की अपक्रिया वायु के साथ कराते हैं या कार्बन को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। 44.3 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। क्या देख सकते हैं, कार्बन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा, गर्म गैस उसके अंदर से निकलती है। तो जो ऊष्मा निकलती है वो 44.3 किलो कैलोरी होती है। हम जानते हैं कि जब हैबर द्वारा अमोनिया बनाई जाती है तो 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो जब अमोनिया गैस प्राप्त होती है तो बहुत सी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं N2+ का 3H2 बदल गया 2NH3 में, और 24.3 किलो कैलोरी अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, किलो कैलोरी। तो ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया की। ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब वे रासायनिक अपक्रियाएं जहां ऊष्मा निकलती हैं, ऊष्मा क्षेपी, जहां ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं, उदाहरण में कि जब N2 की अपक्रिया O2 के साथ कराई जाती है तो 2NO प्राप्त होता है,
जहां पर ऊष्मा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने के लिए 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब दूसरे हम अगर उदाहरण की बात करें तो H2+I2 हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होती है, जहां 12 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 12 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हो गई। ये अपक्रियाएं होंगी ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया जहां अपक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जहां क्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये बात हो गई हमारी ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं की। तो और इस रासायनिक अपक्रियाओं को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।